एक बहुत बड़े और बहुत हरे भरे जंगल के बीच एक छोटा शेर का बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम सिम्बा था और वह एक फ्लफी बिल्ली के बच्चे जितना छोटा था। उसकी खाल नर्म रेत के रंग की थी और उसकी आंखें दो बड़ी क्यूरियस बटनों जैसी थीं। जब वह चलने की कोशिश करता तो उसके छोटे पैर डगमगाते और वह ऊन के गोले की तरह गिर जाता। दुनिया उसे बहुत विशाल और थोड़ी डरावनी लगती थी। बंदरों की तेज आवाजें और झाड़ियों में अजीब सरसराहट की आवाजें उसे डरा देती थीं और वह सीधा अपनी मां की गर्म गोद की सुरक्षा में भाग जाता था। वह एक राजकुमार था, बेशक, लेकिन उसे बिल्कुल भी प्रिंसली महसूस नहीं होता था। उसकी मां, महान शेरनी सरबी, उसकी पूरी दुनिया थी। वह मजबूत थी और उसकी दहाड़ पूरे जंगल को शांत कर सकती थी। लेकिन सिम्बा के साथ वह हमेशा कोमल रहती थी। वह उसकी रेतीली खाल को तब तक चाटती जब तक वह चमक न जाए, और उसकी पर सबसे कंफर्टिंग आवाज थी जो वह जानता था। सिम्बा को उसके मजबूत पैरों के पीछे छिपना पसंद था। अपनी सुरक्षित छोटी हाइडिंग स्पॉट से दुनिया को झांकना पसंद था। उसे लगता था कि जब तक उसकी मां वहां है, कोई भी उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जंगल बस एक बड़ा खेल का मैदान था जिसमें दिलचस्प खुशबुएं और फनी दिखने वाली तितलियां थीं, और वह इसे एक्सप्लोर करने में खुश था जब तक वह अपनी मां के नर्म कदमों की आवाज अपने ठीक पीछे सुन सकता था। सिम्बा को उन खतरों के बारे में नहीं पता था जो सुंदर फूलों और ऊंचे पेड़ों के पीछे छुपे थे। उसे यह समझ नहीं आया कि जंगल सिर्फ एक घर नहीं था, बल्कि अपने नियमों वाला एक किंगडम था। उसके लिए जीवन सरल था। यह गर्म सूरज के साथ जागने, अपनी मां की पूंछ के साथ खेलने और क्रिकेट्स के लोरी पर सो जाने के बारे में था। वह कमजोर और डरपोक था, और अकेले रहने का विचार सबसे डरावनी चीज थी जिसकी वह कल्पना कर सकता था। वह अपनी मां पर हर चीज के लिए निर्भर था, भोजन के लिए, गर्मी के लिए और बड़ी विस्तृत दुनिया में एक कदम भी रखने की हिम्मत के लिए। लेकिन एक छोटे राजकुमार को भी बड़ा होना पड़ता है। उसने दूसरे बड़े शेरों को सिर ऊंचा करके चलते देखा। उनके मेन्स गहरे सोने और भूरे रंग के शानदार केप्स जैसे थे। वह अपने पिता मुफासा, राजा को एक ऊंची चट्टान पर खड़े होकर अपने किंगडम की विशाल भूमि को देखते हुए देखता था। सिम्बा अपने छोटे पंजों को देखता और सोचता कि क्या वह कभी उतना मजबूत, उतना बहादुर हो पाएगा। वह बस एक छोटा डरा हुआ बच्चा था जो अपनी ही परछाई से डरता था। उसे अभी तक नहीं पता था, लेकिन उसके छोटे दिल के अंदर एक महान राजा इंतजार कर रहा था, सो रहा था और उस दिन का सपना देख रहा था जब वह आखिरकार जागेगा। एक धूप वाली सुबह सरबी सिम्बा को एक क्लीयरिंग के किनारे ले गई। देखो मेरे बच्चे, उसने कहा। उसकी आवाज नरम लेकिन दृढ़ थी। ये जंगल हमारा घर है। ये हमें भोजन, पानी और शेल्टर देता है, लेकिन यह सिर्फ एक कोमल मां नहीं है, ये एक सख्त टीचर भी है। ये तुम्हें परखेगा, ये तुम्हें चैलेंज करेगा। तुम्हें इसके तरीके सीखने होंगे, सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि सरवाइव करने के लिए। सिम्बा ने हरे पेड़ों और लंबी घास के विशाल फैलाव को देखा। पहली बार उसे एक छोटी सी सिहरन महसूस हुई जो ठंड से नहीं थी। उसने सुंदरता देखी, लेकिन उसकी मां उसे कुछ और दिखा रही थी, कुछ गहरा जो वह अभी तक समझ नहीं पाया था। सरबी ने अपनी बातों से उसे गाइड करना जारी रखा, जैसे वह अपने पंजों से करती। हिम्मत डरने की बात नहीं है मेरे बच्चे, यह डरने और फिर भी वह करने की बात है जो तुम्हें करना चाहिए। इस जंगल में हर प्राणी, छोटी चींटी से लेकर विशाल हाथी तक, हर दिन अपनी जान के लिए लड़ता है। वे स्ट्रगल करते हैं, वे सीखते हैं, और इसी तरह वे मजबूत बनते हैं। तुम एक शेर हो और एक फाइटर की आत्मा तुम्हारे अंदर है। तुम्हें बस उसे ढूंढने की जरूरत है। उसने उसे धीरे से नज किया, उसे डर से परे देखने और दुनिया को सबक की जगह के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित किया। एक ग्रैंड स्कूल जहां हर दिन मास्टर करने के लिए एक नया सब्जेक्ट लाता था। सिम्बा ने ध्यान से सुना। उसकी बातें उसके युवा मन में बोए गए बीज जैसी थीं। उसने हिरणों के झुंड को शांति से चरते देखा, लेकिन देखा कि उनके कान हर आवाज पर कैसे भड़कते थे, हमेशा अलर्ट, हमेशा भागने के लिए तैयार। उसने एक चील को आसमान में ऊंचाई पर घूमते देखा। उसकी तेज आंखें अपने अगले भोजन की तलाश में थीं। उसे एहसास हुआ कि हर किसी की एक भूमिका थी, एक स्ट्रगल का सामना करना था। उसकी मां उसे सिखा रही थी
कि जंगल का हिस्सा होने का मतलब जीवन और स्ट्रगल के इस महान अंतहीन चक्र का हिस्सा होना था। यह डरने की बात नहीं थी, बल्कि समझने और सम्मान करने की बात थी। उस दिन सिम्बा में कुछ बदलाव आया। वह अभी भी छोटा महसूस कर रहा था और जंगल अभी भी विशाल और डरावना लग रहा था, लेकिन अब उसने इसे नई आंखों से देखा। यह सिर्फ एक डरावनी जगह नहीं थी, यह सीखने की जगह थी। उसकी माँ का ज्ञान एक मार्गदर्शक प्रकाश था जो उसे आगे का रास्ता दिखा रहा था। उसे समझ आया कि वह उसे हर गिरने या हर डर से बचाने के लिए हमेशा मौजूद नहीं रहेगी। वह उसे एक बहुत बड़ा उपहार दे रही थी, यह ज्ञान कि उसके अंदर खुद को फिर से उठाने, अपनी गलतियों से सीखने और एक दिन अपने दम पर चलने की ताकत थी। सिम्बा के शिकार के पहले सबक क्लमसी गेम्स जैसे थे। उसकी माँ एक टिड्डे या एक चट्टान पर धूप सेंक रही एक रंगीन छिपकली की ओर इशारा करती। अब नीचे रहो, वह फुसफुसाती। धीरे धीरे चलो, हवा की तरह। सिम्बा अपनी पूरी कोशिश करता। वह नीचे झुकता, उसका छोटा सा पिछवाड़ा एक्साइटमेंट और कंसंट्रेशन से हिलता। वह आगे बढ़ने की कोशिश करता, लेकिन उसके पंजे हमेशा एक सूखी पत्ती पर पड़ते, जिससे एक तेज क्रंच की आवाज आती। छिपकली एक पल में गायब हो जाती और सिम्बा एक खाली चट्टान को देखता रह जाता। थोड़ा फूलिश महसूस करता। वह अपने ही पैरों पर गिरता और लड़खड़ाता। अक्सर अपने शिकार के ठीक सामने एक नर्म थड के साथ गिर जाता। उसने बार बार कोशिश की। एक बार उसने एक युवा खरगोश को क्लोवर खाते देखा। अपनी माँ की बातें याद करते हुए वह एक मोटी झाड़ी के पीछे छिप गया। उसने खरगोश को देखा। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। उसने गहरी सांस ली और पाउंस्ड किया, लेकिन उसने दूरी का गलत अनुमान लगाया था। वह हवा में उड़ गया और एक कीचड़ वाले पैच में गिरा, ठीक वहीं जहां खरगोश कुछ पल पहले था। खरगोश सुरक्षित दूरी पर अपनी नाक को ऐसे हिलाता हुआ लगा जैसे वह उस पर हंस रहा हो। सिम्बा डिस्करेज हो गया। उसके पंजे कीचड़ से सने थे, उसका पेट खाली था और उसका गर्व थोड़ा आहत हुआ था। शिकार करना जितना दिखता था, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था। उसकी माँ ने उसे उसकी फेलियर्स के लिए कभी नहीं डांटा। इसके बजाय वह आती और उसके चेहरे से कीचड़ छाटती। तुमने क्या सीखा सिम्बा? वह धीरे से पूछती। पहले सिम्बा बस बड़बड़ाता, लेकिन फिर वह सोचता, मैंने सीखा कि सूखी पत्तियां शोर करती हैं। उसने एक असफल प्रयास के बाद कहा, मैंने सीखा कि मुझे यह देखना होगा कि मुझे कितनी दूर कूदना है। उसने कीचड़ वाली घटना के बाद कहा। सर भी अप्रूवल में सिर हिलाती। अच्छा, वह कहती, हर गलती एक सबक है। जंगल तुम्हें सिखा रहा है। तुम्हें बस एक अच्छा स्टूडेंट बनना है और सुनना है कि वह क्या कहता है। धीरे धीरे सिम्बा समझना शुरू कर दिया। उसने हवा की दिशा देखना सीखा ताकि उसकी गंध उसे धोखा न दे। उसने छाया और लंबी घास को अपनी क्लोक के रूप में इस्तेमाल करना सीखा। लगभग इनविजिबल हो गया। उसने धैर्य रखना सीखा, सही पल का इंतजार करना सीखा बजाय एक्साइटमेंट में दौड़ने के। उसका शरीर मजबूत हुआ और उसकी हरकतें ज्यादा कंट्रोल्ड और साइलेंट हो गई। क्लमजी टंबल्स की जगह ग्रेसफुल स्ट्राइड्स ने ले ली। वह अब सिर्फ एक खेल नहीं खेल रहा था, वह शिकारी का प्राचीन नृत्य सीख रहा था। धैर्य, कौशल और सर्वाइवल का नृत्य जिसे उसके पूर्वजों ने परफेक्ट किया था। वह दिन आया जब सिम्बा अकेले शिकार करने निकला। वह अब बड़ा हो गया था, एक युवा एडोलेसेंट शेर, लेकिन अकेले होने के विचार से भी उसका दिल थोड़ा तेजी से धड़कता था। सूरज ढल रहा था, आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगों में रंग रहा था। वह घास के मैदानों से गुजरा, उसकी इंद्रियां पूरी तरह सतर्क थीं। वह पत्तियों पर शाम की ओस की गंध सूंघ सकता था और एक नाइट जार की दूर की आवाज सुन सकता था। वह नर्वस था, लेकिन वह एक नई भावना से भी भरा हुआ था, दृढ़ संकल्प। उसे सभी सबक, सभी फेलियर्स और अपनी माँ से मिली सभी कोमल एनकरेजमेंट याद थी। आज रात वह असफल नहीं होगा। उसने एक अकेला वॉर्ट हॉग देखा जो एक पानी के गड्ढे के पास जड़ों की खुदाई में व्यस्त था। ये कोई बड़ा जानवर नहीं था, लेकिन उसके पहले सोलो हंट के लिए यह एक परफेक्ट चैलेंज था। सिम्बा के पुराने डर उसके दिमाग में वापस आने की कोशिश करने लगे। क्या होगा अगर तुम चूक जाओ? क्या होगा अगर तुम पर्याप्त मजबूत नहीं हो?
एक छोटी सी आवाज फुसफुसाई। उसने गहरी सांस ली और उस आवाज को दूर धकेल दिया। उसे अपनी माँ के शब्द याद आए, साहस डरने के बाद भी वह करना है जो तुम्हें करना चाहिए। उसने अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी मांसपेशियां कस गईं। हवा उसके पक्ष में थी और पानी के गड्ढे से आ रही आवाज ने उसके आने की आवाज को छिपा दिया। यह उसका क्षण था। वह एक ऐसी शांति और ग्रेस के साथ चला जो उसे कभी नहीं पता था कि उसके पास थी। वह अब एक क्लमजी कब नहीं था, वह एक प्रेडेटर था। हर कदम जानबूझकर था, हर मांसपेशी कार्रवाई के लिए तैयार थी। जब वह पर्याप्त करीब था तो वह अपने कवर से बाहर निकला। वॉर्टहॉग आश्चर्य से चीखा और भागने की कोशिश की, लेकिन सिम्बा बहुत तेज था। उसने पाउंस्ड किया, सीधे उसकी पीठ पर उतरा। एक संक्षिप्त स्ट्रगल हुई, उसकी नई ताकत की परीक्षा। उसने कसकर पकड़ लिया, वह सब याद करते हुए जो उसने अभ्यास किया था। यह पल भर में खत्म हो गया। वह अपने शिकार के ऊपर खड़ा था। उसकी छाती हाँफ रही थी, थकावट से नहीं बल्कि ओवरवेलमिंग उपलब्धि की भावना से। उसने कर दिखाया था, बिल्कुल अकेले। उसने एक छोटी विजयी दहाड़ लगाई। यह उसके पिता जितनी शक्तिशाली नहीं थी, अभी तक नहीं, लेकिन यह उसकी अपनी थी। यह एक दहाड़ थी जिसने उसकी स्वतंत्रता, उसकी सफलता की घोषणा की। उसने अपने शिकार को अपने प्राइड की ओर घसीटा। उसका सिर पहले से कहीं ज्यादा ऊंचा था। उस पहली सफल हंट का स्वाद सिर्फ भोजन से कहीं ज्यादा था। यह जीत का स्वाद था, आत्मविश्वास का, यह जानने का कि उसने अपने डर का सामना किया था और जीता था। उस रात जब वह अपने परिवार के साथ खा रहा था, वह अब सिर्फ छोटा राजकुमार नहीं था, वह सिम्बा शिकारी था। जैसे जैसे सिम्बा बड़ा होता गया, वैसे वैसे उसका मेन भी बढ़ता गया। यह उसकी गर्दन के चारों ओर एक खुरदुरे फर के पैच के रूप में शुरू हुआ और धीरे धीरे गहरे सोने के एक शानदार फ्रेम में बदल गया। उसके नए आकार और ताकत के साथ नई जिम्मेदारियां भी आईं। जंगल एक बड़ा राज्य था और अन्य शेर, युवा और महत्वाकांक्षी अक्सर भटकते रहते थे, स्थापित व्यवस्था को चुनौती देने और अपने लिए क्षेत्र का दावा करने की तलाश में। एक शाम एक रोग शेर, सिम्बा से बड़ा और ज्यादा स्कार्ड, उनके इलाके के किनारे पर दिखाई दिया। उसकी आंखें ठंडी थीं और उसकी मुद्रा एक स्पष्ट चुनौती थी। वह सिम्बा का घर अपने लिए चाहता था। सिम्बा को डर की एक परिचित झिलमिलाहट महसूस हुई। यह एक वॉर्टहॉग नहीं था, यह एक अनुभवी फाइटर था। अजीब शेर ने एक गहरी गड़गड़ाहट वाली दहाड़ लगाई जो जमीन को ही हिलाती हुई लगी। यह एक स्पष्ट संदेश था, यह जमीन अब मेरी है, जाओ या लड़ो। प्राइड की शेरनियां सिम्बा की ओर देखने लगी। वे सिर्फ उसे नहीं देख रही थी, वे उस पर निर्भर थी। वह युवा नर था, प्रोटेक्टर। वह भाग नहीं सकता था। वह अब अपनी मां के पीछे छिप नहीं सकता था। उसे अपनी जमीन पर खड़ा होना था, न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने परिवार, अपने प्राइड के लिए। साहस के सबक याद करते हुए सिम्बा ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसने अपने फेफड़ों को हवा से भरा और अपनी एक दहाड़ लगाई। यह चुनौती देने वाले जितनी गहरी नहीं थी, लेकिन यह युवावस्था की आग और अपने घर की रक्षा के दृढ़ संकल्प से भरी थी। यह एक दहाड़ थी जिसने कहा, यह मेरी जमीन है, यह मेरा परिवार है, तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। दोनों शेर एक दूसरे के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। उनकी मांसपेशियां कस गईं, उनके गले में गहरी गड़गड़ाहट थी। ये ताकत की लड़ाई जितनी इच्छा शक्ति की लड़ाई थी। हर कोई दूसरे को माप रहा था, कमजोरी या डर के किसी भी संकेत की तलाश में। लड़ाई तेज और क्रूर थी, पंजे चमके और दांत भड़के। बूढ़ा शेर अनुभवी था, लेकिन सिम्बा तेज और ज्यादा एजाइल था। उसने चकमा दिया और बुना, अपनी युवा ऊर्जा का लाभ उठाया। उसे कुछ खरोंचें आईं। दूसरे शेर के पंजों का तेज दर्द महसूस हुआ, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। उसने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली इंस्टिंक्ट से प्रेरित होकर। अंत में एक शक्तिशाली उछाल के साथ उसने चुनौती देने वाले को वापस धकेल दिया, अपनी डोमिनेंस स्थापित की। रोग शेर पराजित और यह महसूस करते हुए कि उसने युवा राजकुमार को कम आंका था, मुड़ा और गोधूली में भाग गया। सिम्बा खड़ा था, हाँफ रहा था, थोड़ा खून बह रहा था, लेकिन विजयी था। उसने अपना सम्मान कमाया था। हर चुनौती का सामना करने और हर जीत हासिल करने के साथ सिम्बा की रेप्यूटेशन बढ़ती गई।
जंगल के दूसरे जानवर उसे एक नए तरह के सम्मान से देखने लगे। वह अब सिर्फ मुफासा का बेटा नहीं था, वह अपने आप में एक मजबूत और सक्षम नेता था। जब उसके पिता मुफासा बूढ़े हो गए और उनकी शक्तिशाली दहाड़ नरम पड़ने लगी, तो सिम्बा ने सीमाओं की पेट्रोलिंग का कर्तव्य संभाला। वह आत्मविश्वास से भरे कदमों से भूमि पर चला। उसका शानदार मेने हवा में लहरा रहा था। वह प्राइड का गार्डियन था, उनके घर का प्रोटेक्टर। एक नेता होना सिर्फ सबसे मजबूत होने से कहीं ज्यादा था। सिम्बा ने यह जल्दी सीखा। इसका मतलब यह सुनिश्चित करना था कि प्राइड के पास खाने के लिए पर्याप्त हो, जिसका मतलब था भैंस और झेबरा जैसे बड़े शिकार के लिए हंट्स का नेतृत्व करना। इसका मतलब था छोटे बच्चों की देखभाल करना, उन्हें खतरों से बचाना जैसे उसकी मां ने उसे बचाया था। वह उन्हें खेलते हुए देखता। उसकी आंखें कोमल लेकिन हमेशा चौकस रहती थी। उसने उनमें अपने ही डरपोक, क्लमसी सेल्फ को देखा और जिम्मेदारी की गहरी भावना महसूस की। वह उनका शील्ड था, उनका गार्डियन और उनका भविष्य का राजा। इस कर्तव्य का बोझ किसी भी प्रतिद्वंद्वी से ज्यादा भारी महसूस हुआ जिससे उसने कभी लड़ाई लड़ी थी। उसे बुद्धिमान भी होना था। जब सूखा पड़ा और पानी के गड्ढे सूखने लगे तो जंगल में दहशत फैल गई। झुंड बेचैन हो गए। सिम्बा घबराया नहीं। उसे वे पुराने रास्ते याद थे जो उसके पिता ने उसे दिखाए थे, गुप्त रास्ते जो पहाड़ियों के भीतर एक छिपे हुए झरने तक जाते थे। उसने अपने प्राइड को और कई अन्य जानवरों को जो पीछे आए, पानी के इस नए स्रोत तक एक लंबी और कठिन यात्रा पर नेतृत्व किया। उसने दिखाया कि एक सच्चा नेता सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि ज्ञान और दूरदर्शिता से प्रदान करता है। वह सिर्फ शेरों का राजा नहीं था, वह पूरे जंगल का राजा था। उसके पिता मुफासा उसे गर्व से देखते थे। उन्होंने देखा कि उनके बेटे ने सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखा था कि सच्ची राजाशाही शक्ति के बारे में नहीं है बल्कि सेवा के बारे में है। यह दूसरों की भलाई को अपने कंधों पर उठाने के बारे में है। ताज सिम्बा सीख रहा था, सिर पर पहनने वाली कोई भौतिक चीज नहीं थी। यह एक अदृश्य बोझ था, एक पवित्र विश्वास, अपने शासन के तहत रहने वाले सभी लोगों की रक्षा और प्रदान करने का वादा। यह एक बोझ था जिसे वह अब पर्याप्त मजबूत और पर्याप्त बुद्धिमान था सहन करने के लिए। सिम्बा के जीवन की सबसे बड़ी चुनौती एक काले तूफान की तरह आई। स्कार नाम का एक भयानक शेर, जिसे उसकी क्रूरता के कारण पड़ोसी इलाकों से निकाल दिया गया था, रोग फॉलोअर्स की एक छोटी सेना के साथ आया। स्कार धूर्त और रूथलेस था और उसने सिम्बा के फलते फूलते राज्य को ईर्ष्या भरी आंखों से देखा। वह सिर्फ एक क्षेत्र का टुकड़ा नहीं चाहता था, वह सब कुछ चाहता था। वह सिंहासन चाहता था। उसने खुले तौर पर सिम्बा को चुनौती दी, न कि एक साधारण सीमा विवाद के लिए बल्कि पूरे जंगल के पूर्ण शासन के लिए। यह अंतिम परीक्षा होनी थी, वह लड़ाई जो एक पीढ़ी के लिए राज्य का भाग्य तय करती। जंगल ने अपनी सांस रोक ली, हवा तनाव से घनी हो गई। सिम्बा ने अपने प्राइड को देखा, शेरनियों को, बुजुर्गों को और छोटे डरे हुए बच्चों को। उसने उन जमीनों को देखा जो उसके पिता ने उसे सौंपी थी। वह सब कुछ जो उसे प्यारा था दांव पर था। डर, ठंडा और तेज एक बार फिर उसके दिल को जकड़ने की कोशिश करने लगा। स्कार एक भयानक और कुख्यात फाइटर था, अपनी ट्रेचरी के लिए जाना जाता था। लेकिन फिर सिम्बा ने एक छोटे से पोखर में अपनी ही परछाई देखी। उसने सिर्फ खुद को नहीं देखा बल्कि अपने पिता की ताकत और अपनी मां का ज्ञान अपनी आंखों में चमकता हुआ देखा। वह उन्हें असफल नहीं करेगा, वह अपने राज्य को असफल नहीं करेगा। अंतिम लड़ाई एक पौराणिक संघर्ष थी। यह राज्य की सबसे ऊंची चट्टान पर हुई जब बिजली ने आसमान को चीर दिया। ये सिर्फ पंजे और दांतों की लड़ाई नहीं थी बल्कि दो विरोधी आदर्शों की लड़ाई थी। स्कार ने स्वार्थी क्रोध और शक्ति की लालसा से लड़ाई लड़ी, जबकि सिम्बा ने एक संरक्षक की महान ताकत से लड़ाई लड़ी। लड़ाई लंबी और थकाऊ थी। दोनों शेर घायल थे, उनकी दहाड़ें तूफान में गूंज रही थी। एक पल के लिए ऐसा लगा कि स्कार की धूर्तता जीत सकती है। उसने सिम्बा को धोखा दिया, उसे एक चट्टान के किनारे पर घेर लिया। लेकिन उस महत्वपूर्ण क्षण में सिम्बा को अपने पहले सबक याद आए। गलतियों से सीखना, अपने आसपास का उपयोग करना, अपने परिवार और अपने घर के प्यार से फ्यूल्ड ताकत के अंतिम हताश उछाल के साथ सिम्बा को एक फुटिंग मिली जिसे उसने पहले देखा था।
उसने फिसलन भरी चट्टान का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और टायरेंट को संतुलन से बाहर कर दिया। स्कार अपने ही क्रोध से ग्रस्त होकर अपना फुटिंग खो बैठा और महान चट्टान से नीचे की छाया में गिर गया। तूफान कम होने लगा और जैसे जैसे बारिश नरम हुई, जंगल में एक खामोशी छा गई। सिम्बा घायल और थका हुआ चट्टान के सबसे ऊंचे बिंदु पर चढ़ गया। उसने एक दहाड़ लगाई जो मैदानों में गूंज उठी। जीत की दहाड़, राहत की, एक राजा की जिसने अपने लोगों को बचाया था। वह बिना किसी संदेह के जंगल का सच्चा राजा था। साल बीत गए, सूरज और बारिश आते जाते रहे और सिम्बा के गहरे सुनहरे मेन में चांदी की धारियां पड़ने लगी। वह अब युवा जोशीला योद्धा नहीं था, बल्कि एक बुद्धिमान और सम्मानित बूढ़ा राजा था। उसकी दहाड़ अभी भी शक्तिशाली थी, लेकिन अब उसमें चुनौती से ज्यादा ज्ञान था। उसने अपने राज्य पर एक निष्पक्ष और स्थिर पंजे से शासन किया था, जंगल में शांति और समृद्धि लाई थी। उसके शासनकाल में प्राइड बढ़ गया था और जमीन स्वस्थ और जीवन से भरपूर थी। उसने अपना वादा पूरा किया था। उसने ताज का बोझ ग्रेस और ताकत के साथ उठाया था। वह अपनी दोपहर पेट्रोल्स में नहीं बिताता था, बल्कि गर्म धूप में लेटा रहता था। नई पीढ़ी के छोटे फ्लफी बच्चों से घिरा रहता था। वे उसके बड़े पंजों पर गिरते और उसकी पूंछ के साथ खेलते, ठीक वैसे ही जैसे उसने कभी अपनी माँ के साथ किया था। बच्चों में से एक छोटा डरपोक नर, बड़ी क्यूरियस आंखों वाला उसे खुद की बहुत याद दिलाता था। वह अक्सर अपनी माँ के पीछे छिपता, जंगल की तेज आवाजों से डरता। सिम्बा उसे एक कोमल और जानकार मुस्कान के साथ देखता। उसने एक परिचित यात्रा की शुरुआत देखी, एक नए चक्र की शुरुआत। एक दिन उसने डरपोक छोटे बच्चे को बुलाया। दुनिया से मत डरो मेरे बच्चे, उसने कहा। उसकी आवाज एक नर्म गहरी गड़गड़ाहट थी। यह जंगल तुम्हें वह सब कुछ सिखाएगा जो तुम्हें जानने की जरूरत है। हर गिरना एक सबक है, हर डर एक चुनौती है जिसे पार करना है। साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उसका सामना करने की ताकत है। वह वही ज्ञान दे रहा था जो उसकी माँ सरबी ने उसे एक बार दिया था। वह एक नए युवा दिल में साहस और दृढ़ता के वही बीज बो रहा था, यह सुनिश्चित करते हुए कि एक सच्चे राजा की आत्मा जीवित रहेगी। सिम्बा की कहानी जंगल में एक किंवदंती बन गई, एक कहानी जो माता पिता से बच्चे तक फुसफुसाई जाती थी। यह एक सरल कहानी थी, लेकिन इसमें एक महान सच्चाई थी। यह एक कहानी थी कि कैसे एक छोटा डरा हुआ बच्चा दृढ़ता, साहस और अपनी गलतियों से सीखने की इच्छा के माध्यम से जंगल का सबसे महान राजा बन गया, जिसे उसने कभी जाना था। उसकी यात्रा हम सभी को सिखाती है, चाहे हम जंगल में शेर हों या अपनी दुनिया में लोग, कि हमारी सबसे बड़ी ताकत कभी न गिरने से नहीं आती, बल्कि हर बार जब हम गिरते हैं तो उठने से आती है।